शुक्रिया। दादी जान, अदनान, जो मैंने सुना क्या वो सच है? खैरियत तो है? क्या हुआ? तुमने तो कहा था कि दोबारा इस घर में कदम नहीं रखोगे तुम। दादी मुझे सच सच बताइए, क्या आप अब्बास चाचा से मिली थी? क्या मेरे पास कोई और रास्ता छोड़ा तुम? मुझसे सवाल क्यों कर रहे हो तुम? बताओगे मुझे? दादी आप कैसे भूल सकती हैं? कैसे भूल सकती हैं? जो कुछ उस आदमी ने किया, उसकी वजह से इस घर में क्या क्या हुआ आप नहीं जानती। अदनान, मैं तो हमेशा अपने इस घर के मर्दों को काबू में रखती आई। जवानी में मैंने अपने बाप को संभाला, उसके बाद शौहर को, फिर बेटों को। कभी शिकायत नहीं की किसी से, कभी भी नहीं, क्योंकि वो जैसे भी थे मुझे तहफ्फुज़ देते थे, मेरा ख्याल रखते थे। यही रिवाज था और यही रहेगा। अगर तुम नहीं करना चाहते तो तुम्हारा हक नहीं बनता कि पूछो कि इस खानदान का सरबराह कौन होना चाहिए। मैंने हमेशा इस घर के मर्दों की खिदमत की, मगर ये फैसला कि इस खानदान का सरबराह कौन होगा, हमेशा मैंने किया है। दादी ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं इस खिड़की को खाली बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, इसे मैं फूलों से भर दूंगी। तुम बाकायदा एक बोटेनिक गार्डन बनाने वाली हो। जानती हो, मैंने इसी दिन का ख्वाब देखा था। ख्वाबों की बात छोड़ो, अब हकीकत में आ जाओ। तुम्हारा ख्वाब पूरा हो चुका है। क्या वाकई में? अरे जमरुद, ज्यादा बातें मत करो, जल्दी काम करो। चलो चलो, अभी बहुत सारा काम बचा है। सोई भी शहजादी। हाँ बोलो मेरी प्रिंसेस। मैं फैसला नहीं कर पा रही मेरा कमरा कौन सा होगा। सोच रही हूँ कि इसे बदल दूं। तो फिर हमें अब क्या करना चाहिए? ठीक है, बताती हूँ। जब इस घर के सारे ही कमरे आपके हैं तो फिर फैसला करने की क्या जरूरत है? हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास अब बहुत से कमरे होंगे। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। और मैं आपसे भी ज्यादा प्यार करती हूँ। असल में तो मैं दानिया से भी प्यार करती हूँ, मगर वो मेरे साथ कभी भी नहीं खेलती है। और दादी से भी करती हूँ, लेकिन वो गुस्से में रहती है। मैं उनसे थोड़ा डरती हूँ। उस घर में हमेशा सब लोग एक दूसरे पर चीखते रहते हैं। ईशा बेटा, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम इस घर में बहुत खुश रहोगे। आ जाओ।